देखिए, वैसे तो हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि इसको राजनीतिक विषय नहीं बनाना चाहिए। सनातन संस्कृति के प्रतीक भगवान राम, कड़ कड़ में भगवान राम, और इस वर्तमान पीढ़ी का सौभाग्य है कि भगवान राम का उनके मूल जन्म स्थान पर विराजमान होना, ये पूरे इस समय के वर्तमान पीढ़ी के लिए सौभाग्य का विषय है कि उनके काल में ही हो रहा है। क्योंकि लंबे समय से 500 वर्षों से अधिक के त्याग, तपस्या, संघर्ष और बलिदानों के बाद यह अभूतपूर्व क्षण वर्तमान पीढ़ी को देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी कतिपय लोग, जिन लोगों ने राम का वजूद, राम का अस्तित्व ही हमेशा नकारने का काम किया हो, जिन्होंने उच्चतम न्यायालय में जाकर के शपथ पत्र के साथ भगवान राम के अस्तित्व को नकारा हो, उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है। एनसीपी नेता हैं, उन्होंने श्री राम जी को मांसाहारी बता दिया है, इतने बड़े बयान है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष की कतिपय पार्टियां, कतिपय लोग, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जी जैसे लोग, इसी तरह के लोग कतिपय हैं, जिनका केवल यही काम है कि सनातन संस्कृति को गालियां देना, सनातन संस्कृति को कोसना, सनातन को कोस करके अपने को सौभाग्यशाली मानना। लेकिन इससे ज्यादा दोषी वो लोग हैं जो इस तरह के लोगों को अपनी पार्टी में गौरवान्वित और सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। ऊपर से सनातन संस्कृति के मानने वाले बनते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को संरक्षण दे करके अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं और लगातार उनको पदोन्नत दे करके पार्टी में बृहद और बड़े स्थान पर बिठाने का काम कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि इसको राजनीतिक विषय नहीं बनाना चाहिए। सनातन संस्कृति के प्रतीक भगवान राम, कड़ कड़ में भगवान राम, और इस वर्तमान पीढ़ी का सौभाग्य है कि भगवान राम का उनके मूल जन्म स्थान पर विराजमान होना, ये पूरे इस समय के वर्तमान पीढ़ी के लिए सौभाग्य का विषय है कि उनके काल में ही हो रहा है। क्योंकि लंबे समय से 500 वर्षों से अधिक के त्याग, तपस्या, संघर्ष और बलिदानों के बाद यह अभूतपूर्व क्षण वर्तमान पीढ़ी को देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी कतिपय लोग, जिन लोगों ने राम का वजूद, राम का अस्तित्व ही हमेशा नकारने का काम किया हो, जिन्होंने उच्चतम न्यायालय में जाकर के शपथ पत्र के साथ भगवान राम के अस्तित्व को नकारा हो, उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है। एनसीपी नेता हैं, उन्होंने श्री राम जी को मांसाहारी बता दिया है, इतने बड़े बयान है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष की कतिपय पार्टियां, कतिपय लोग, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जी जैसे लोग, इसी तरह के लोग कतिपय हैं, जिनका केवल यही काम है कि सनातन संस्कृति को गालियां देना, सनातन संस्कृति को कोसना, सनातन को कोस करके अपने को सौभाग्यशाली मानना। लेकिन इससे ज्यादा दोषी वो लोग हैं जो इस तरह के लोगों को अपनी पार्टी में गौरवान्वित और सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। ऊपर से सनातन संस्कृति के मानने वाले बनते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को संरक्षण दे करके अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं और लगातार उनको पदोन्नत दे करके पार्टी में बृहद और बड़े स्थान पर बिठाने का काम कर रहे हैं।